वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। क्या आप लोग दिल्ली घूमने का प्लान कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज़, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ दिल्ली की अनसुनी अनदेखी कुछ रहस्यमय जगहें। मैंने अभी इस सीरीज़ का नाम डिसाइड नहीं किया है। इस सीरीज़ का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और करते हैं मेरे पहले व्लॉग की शुरुआत। मिलते हैं व्लॉग में। दिल्ली राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से येलो लाइन हुडा सिटी सेंटर वाली मेट्रो लेकर हम पहुंच जाते हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है ये भव्य मंदिर, छतरपुर मंदिर, जिसे आधिकारिक रूप से श्री आघा कात्यायनी मंदिर कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं अंदर। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें एक बड़ा सा पेड़ देखने को मिलता है, जिस पर भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए चुंदी और धागे बांधते हैं। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण सन 1974 में कर्नाटक के संत बाबा श्री नागपाल जी ने करवाया था। मंदिर परिसर में लगभग 20 छोटे बड़े मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो आइए पहले हम दर्शन करते हैं शिव पार्वती जी के मंदिर में। अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं ये आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। शिव पार्वती जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जाते हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। श्री राम जी के दर्शन के बाद हम जाते हैं श्री माँ कात्यायनी मंदिर के लिए। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। इस मंदिर में हमें श्री माँ कात्यायनी जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पर श्री माँ की सेवा में हनुमान जी भी विराजमान है। हनुमान जी के ठीक पीछे श्री माँ कात्यायनी जी का भव्य दरबार बना हुआ है, जहाँ पर आपको माता रानी के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। इस दरबार में श्री माँ कात्यायनी जी का भव्य स्वरूप विराजमान है और इस मंदिर के कपाट साल में आने वाले 2 बार नवरात्रि में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। श्री माँ का स्वरूप सोने चांदी से बना है और यह अनेक प्रकार के फूलों और वस्तुओं से सजाया जाता है। श्री माँ कात्यायनी जी का स्वरूप देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यह मंदिर ग्रहण में भी खुला होता है। यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने छठे रूप माता कात्यायनी के स्वरूप में दिखाई देती हैं। दरबार से बाहर आकर हमें यहाँ श्री माँ का बैठक कक्ष और शयन कक्ष देखने का अवसर मिलता है, जहाँ पर सोने चांदी की टेबल, ड्रेसिंग और बिस्तर, अनेकों चीज़ें चांदी की नक्काशी से बनाई गई हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर हमें राम जी सीता मैया के दर्शन होते हैं और यहीं पर सभी लोग बैठकर प्रसाद का सेवन करते हैं। दोपहर का समय था और हमें भी भूख लगी थी और हम भी लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेकर इसी हॉल में बैठकर प्रसाद का सेवन करते हैं। यहाँ पर हमें हलवा और पूड़ी का प्रसाद मिला, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस मंदिर की स्थापना सन 1974 में की गई थी। जो यहाँ के संत थे, उनकी मृत्यु सन 1988 में हो गई थी, जिनकी समाधि गेट नंबर 8 वाली जगह पर बनाई गई है। और अंत में हम हनुमान जी के दर्शन करके निकल पड़ते हैं
दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। गेट नंबर 8 में एंट्री करते ही वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है। बहुत बड़े जमीन पर फैले हुए इस मंदिर की सारी इमारतें विभिन्न तरह की वस्तुओं से बनी हैं, जो कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को आकर्षित करती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हमें संत बाबा श्री नागपाल जी की समाधि के दर्शन होते हैं और इस मंदिर के ऊपर के भाग में माँ दुर्गा के 9 रूपों के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के बीच एक भव्य शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव के इस अलौकिक रूप की भव्यता की अनुभूति यहाँ आते ही आपको महसूस होती है। मंदिर में दर्शन हम कर चुके हैं और अभी यहाँ पे हनुमान मंदिर और जो मेन मंदिर है शिव जी का वो भी बंद है, जो कि शाम 4 बजे खुलेगा। और ये भाई साहब एक दूसरे की जुएं निकाल रहे हैं। एक दूसरे को नहीं एक निकाल रहे हैं दूसरे को। मिलते हैं। संसारिक वानर केले का सेवन करते हुए ये दुष्ट वानर ये देखिए गाइस, मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा था और मेरे चाहने वाले फैन मुझे मिल गए। से हाय, कैसे हैं आप सब? ये मेरा बहुत पुराना फ़ैन है जो किसी काम का नहीं है, निठल्ला फ़ैन। बाहर गर्मी बहुत थी तो हम मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर थोड़ी देर टाइम पास करते हैं। नितिन, केला नहीं मिला, भूख लगी। इस वानर को भूख लगी और इस वानर को मंदिर से प्रसाद नहीं मिला। यह मंदिर परिसर 70 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, जहां पर लगभग 20 देवी देवताओं के मंदिर हैं। यह सभी मंदिर लगभग 70 एकड़ जमीन पर बने हुए हैं और आज से कुछ साल पहले यहाँ सिर्फ एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। यहाँ पर नागेश्वर मंदिर, माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी है, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण हम अंदर दर्शन नहीं कर पाते हैं और बाहर से शिव जी के दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है जो कि दोपहर के समय बंद था और हम दर्शन नहीं कर पाए। और यहाँ पर एक भव्य त्रिशूल है जो कि भक्तों के आकर्षण का विशेष मुख्य केंद्र है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाते हैं दूसरे मंदिर में, तो आइए चलते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आते हैं श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस मंदिर को भी संगमरमर से बनाया गया है। इस मंदिर परिसर में कई सारे सुंदर बाग और लॉन बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर मन में शांति महसूस होती है।
इस भव्य मंदिर का निर्माण हमारे देश के दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह किया गया है। इस बड़े से दरवाजे के पीछे श्री माँ लक्ष्मी जी का रथ है। मंदिर के प्रांगण में आने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दिल्ली में नहीं, किसी दक्षिण भारत के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद अंदर हमें श्री माँ लक्ष्मी जी और गणेश महाराज जी के दर्शन होते हैं। मंदिर में की गई नक्काशी का काम काफ़ी प्रशंसनीय है। यहाँ पर संत बाबा नागपाल जी का संग्रहालय और प्रशासनिक कार्यालय देख सकते हैं। एक खास बात, व्लॉग को शूट करते हुए हम दोस्त साथ हों और पागलपंती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस व्लॉग के बिहाइंड द सीन्स मैं एक और व्लॉग में अपलोड करने वाला हूं, जिसे आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। अंत में हम यहां पर रथ प्रकार की तरह बने हुए एक यज्ञशाला के दर्शन करते हैं। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी वीकेंड पर दिल्ली आने का या घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस मंदिर में आकर आप ज़रूर दर्शन प्राप्त करें। मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया और ये व्लॉग की समाप्ति करके हम निकल पड़ते हैं मस्ती करते हुए घर की ओर। उम्मीद है आपने मेरा ये व्लॉग पूरा देख लिया है और आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। इसी तरह के व्लॉग्स को और देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे जल्द ही दूसरे व्लॉग में।